बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। इसके बाद अनगिनत लातादाद दुरूदुस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज से हमारा जो लेक्चर है वो 1.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर दो मेथड यूज़ होते हैं, एक इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर रूल के साथ। तो फर्स्ट पे वो कहता है कि इन्वर्जन जो लीनियर इक्वेशन वो हमें दे रहा है, हमने इसको इन्वर्जन मेथड के साथ हल करना है। ऐसा नहीं करना कि इन्वर्जन के साथ साथ आपने फिर क्रैमर को भी साथ कर लेना है। ऐसा नहीं करेंगे, ये ना हो कि आपको जो इन्वर्जन भी ना समझ आए और क्रैमर भी ना समझ आए। तो पहले हम इन्वर्जन के साथ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इन सवालों को क्रैमर रूल्स के साथ करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। चीज़ें वही हैं जो हम पीछे करते आए हैं, बस यहाँ पे आखिरी जो स्टेप है वो वाला जो है ना इजाफी होगा। इसमें जो है ना आपने सबसे पहले ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है a इज़ इक्वल टू 2 -2 3 2, ठीक है जी। इसको आपने a बना लेना है। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पर आपने x का मैट्रिक्स बनाना है जी, और वो कौन सा है जो इसके अंदर आपके पास वेरिएबल यूज़ हुए होते हैं। कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जी जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो है हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ B, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद ये आपका मैट्रिक्स A आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आपका X आ जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स B आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने लगाना है जी फार्मूला। फार्मूला क्या है जी आपका AX इज़ इक्वल टू B। तो X आ जाएगा A इनवर्स B, ठीक है। आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अब आपने क्या मालूम करना है, आपके इल्म में आ जाना चाहिए कि आपने अभी जो पिछले सवालों में मालूम किया था A इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। अब A इनवर्स के लिए आपको क्या ज़रूरी है, सबसे पहले आप मालूम करेंगे A मॉड। जो आपको ये आपने मैट्रिक्स A बनाया, ये वाला यहाँ पर करेंगे जी 2 -2 3 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 into 2 माइनस अपनी तरफ से -2 into 2। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर आना था जी 3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा जनाब 10 के। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। ये क्यों किया हमने, यहाँ पर आपने देखा है जब आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, अगर उसका आंसर आ जाए 0 तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको फिर अब आपने हल नहीं करना है। तो 0 के इक्वल नहीं आया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसी के नीचे ही लिख देंगे सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, ठीक है जी। अब उसके बाद अगला काम हम क्या करते हैं, ए इनवर्स के अंदर हम जो भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ होता है हम उसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये देखें ये सेम ही वैल्यू है, अगर डिफरेंट होती तो ये ऊपर चला जाता और ये नीचे चला जाता। तो हमने सेम ही वैल्यू है तो हम सेम वैल्यू लिख लेंगे। ये माइनस में दिया हम इसको प्लस में कर लेते हैं, ये प्लस में दिया हुआ है हम इसको माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब वो हमने लिखना है, वो हमारे पास कैसे आएगा, 1/10। अब उसके बाद ये एडजॉइंट का आंसर लिखेंगे 2 2 -3 2, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद अगला जो स्टेप है आपका, वो आपका ये वाला है जी। यहाँ पर लिखेंगे जी क्या, कि A इनवर्स B इज इक्वल टू, अब A इनवर्स का हमारे पास क्या आंसर आया है, 1/10 2 2 -3 2। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है आपके पास, B है, तो मैट्रिक्स ऑफ B का हमारे पास क्या आंसर आया था, ये वाला 4 और 6, ठीक है जी। अब यहाँ 1/10 आपके पास वैसे ही रहेगा, इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, इस 2 को 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन आएगा आपके पास प्लस का, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 1/10। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आप, तो 12 में 8 ऐड होगा तो जी 20, और ये 12 में से 12 लेस होगा तो हमारे पास 0 आएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20/10, मतलब ये जो वैल्यू है ये अब इसके साथ हल होगी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 0/10, ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी और इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका क्या, कि 2 और 0। तो ये हमने किसके इक्वल किया था, x और y के, ठीक है जी। x इज इक्वल टू किसके था, x एंड y के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू 2 0। मतलब क्या हुआ, जब आपने सॉल्यूशन सेट भी इसका लिखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास x, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी y की। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट जनाब, जिसमें आपने सबसे पहले क्या मालूम किया था, जो आपको वैल्यू दी हुई होती है उसमें से जो x के साथ और y के साथ होगी उसको आपने मैट्रिक्स ए बना लेना है। जो वेरिएबल उसके अंदर यूज़ हुए वो आपका क्या है, x मैट्रिक्स है, और इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू हैं वो आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ b, उसको नाम देंगे जनाब। फार्मूला लगाना है x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b, ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स में हम पहले क्या मालूम करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है उसका आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। वो मालूम किया, अगर उसका आंसर जो है वो 0 आ जाए, ठीक है जी, तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना। इसका आंसर 0 नहीं था तो हमने क्या किया, इसको आगे सॉल्व किया है। अब अगला स्टेप क्या है उसका, कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है आपने उसका एडजॉइंट मालूम किया है। एडजॉइंट मालूम करने के बाद आपने मैट्रिक्स जो एडजॉइंट और मैट्रिक्स बी है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो x की और सेकंड वैल्यू होगी आपकी y की, और सॉल्यूशन सेट इसमें लाजमी लिखना है, इसके भी आपके नंबर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x + y
इज इक्वल टू 3। 6x प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 1। वही काम करना है 2। अब यहाँ पर इसके साथ ये ज़रा गौर करेंगे, यहाँ पर इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर इसका एलिमेंट 1 लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा जी, कॉमा लगाएंगे। x का होगा हमारे पास x एंड y, उसके बाद है जी b है जी हमारे पास 3 1। ठीक है, अब इसको अरेंज करने के बाद अब हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले फार्मूला लगा लेते हैं जी ताकि याद दहानी रहे जी आपको। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ जी। अब यहाँ पर आपने पहले a इनवर्स मालूम करना है, a मॉड उसके लिए ज़रूरी है, तो 2 1 6 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 5 1 into 6। अब ये 10 माइनस 6 आ जाएगा, तो 10 में से 6 लेस होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा जी। और ये इक्वल नहीं है 0 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और वो होगा हमारे पास, ये देखें जी, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 5 2 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बी, और वो क्या है 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, पिछले सवाल से ये थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। अब 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर 4, एडजॉइंट क्या है आपके पास 5 माइनस 1 माइनस 6 एंड 2, और यहाँ पर आपके पास b है 3 एंड 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 4, 5 3s are 15, प्लस माइनस माइनस 1, और प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18, और प्लस 2 1s are 2, 5 3s are 15, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, 6 3s are 18, और प्लस 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 आ जाएगा, इक्वल टू 1 ओवर 4 जी। अब 15 में से 1 लेस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 14 प्लस का, 18 में से 2 लेस होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 16। अब हमने करना है डिटर्मिनेंट के आंसर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 14 ओवर 4 और माइनस 16 ओवर 4, इक्वल का साइन लाजमी लगाएं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर 2, और ये हमारे पास आ जाएगा -4 के। ठीक है जी। तो फर्स्ट आंसर आपको बताया था क्या है, x एंड y। ठीक है जी। अब फर्स्ट आंसर x का जो है वो है 7 ओवर 2, और 7 ओवर 2 कॉमा लगाएंगे, और दूसरा जो आंसर है y का वो हमारे पास है -4, और ये ब्रैकेट भी लगा देंगे। एंड पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के 7 ओवर 2
कॉमा माइनस, इस तरह से भी पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास x की है और जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास y की है जी। तो ये था इसका 1.6 का पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।